नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, ये किस्सा राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की निजी जिंदगी का है। शादी के बाद का किस्सा है जब राजेश खन्ना के इंतजार में डिंपल अपनी ही तन्हाइयों में घिरती चली गई। स्टारडम एक मृग तृष्णा की तरह होता है। वो सुनहरा सा चमकता हुआ बेहद करीब नजर आता, मगर राजेश खन्ना जितना उसके पीछे भागते वो और भी दूर होता चला जाता। ये दौड़ राजेश खन्ना को हताश करती जा रही थी। ऐसे हालात में वो अपने आसपास एक दीवार सी खड़ी कर लेते थे, किसी को अपने करीब नहीं आने देते थे। पत्रकार नीना अरोड़ा ने उन दिनों में डिंपल की हालत को बयां करते हुए अपने एक लेख में लिखा, डिंपल की आंखों में अब इंतजार की एक उदास चाहत रहती थी। वो चाहती थी कि राजेश खन्ना उनके साथ वक्त बिताएं। राजेश उनके पास नहीं होते थे तो उन्हें पाने की चाहत और बढ़ती जाती थी। डिंपल ने एक लंबा इंटरव्यू देकर नीना अरोड़ा को अपने दिल का हाल सुनाया था। इसके आधार पर आशीर्वाद में गुजरते डिंपल के दिन रात पर नीना ने लिखा, देर शाम जब राजेश खन्ना लौटते तो डिंपल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। अक्सर अपने मास्टर बेडरूम के बाहर टेरेस पर दोनों साथ साथ बैठते। राजेश खन्ना न जाने किस गहरी सोच में डूबे हुए एक के बाद एक सिगरेट खत्म करते जाते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई गम उन्हें खाए जा रहा है। परी कथाओं जैसी शादी के बाद डिंपल राजेश की पत्नी तो बन गई थी, लेकिन इस शादी में वो बराबर की भागीदार शायद नहीं बनी थी। पल पल गिनती डिंपल इस उम्मीद में उनके साथ बैठी रहती कि न जाने कब काका कुछ बोल दें। शायद वो उनसे पूछें कि वो कैसी हैं, उनका दिन कैसा बीता, या उन्हें बताएं कि वो खुद किस तनाव से गुजर रहे हैं, कौन सा गम उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। लेकिन राजेश खन्ना कुछ नहीं बोलते, बस गहरी सोच में खोए सिगरेट पर सिगरेट फूंकते रहते। दोनों में बातें अब बहुत कम होती थीं। अब इनके बीच एक नया रिश्ता बन गया था, गहरी खामोशी का रिश्ता। आखिरकार अपनी सिगरेट को एस्ट्रे में डालते हुए राजेश खन्ना डिंपल की तरफ देखते। इन पलों में डिंपल की उम्मीद बढ़ जाती कि अब शायद वो लम्हा आ गया है जब दोनों में दिल की कोई बात होगी। शायद वो कुछ बताएं, मगर राजेश खन्ना बस इतना ही पूछते, बच्चों ने आज क्या किया। राजेश खन्ना के ढलते करियर के बोझ तले उनकी शादी अब पिसने लगी थी। इन्हीं मुद्दों को लेकर अब दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए थे। फिल्म पत्रिकाओं में राजेश डिंपल की निजी जिंदगी को लेकर तरह तरह की बातें छप रही थीं। एक लेख में तो ये तक छपा कि राजेश ने डिंपल की पिटाई तक कर दी है। ऐसी खबरें पहले से ही उलझे हुए राजेश डिंपल के रिश्ते पर और ज्यादा दबाव डाल रही थी। आखिरकार खबर आई कि राजेश खन्ना के बर्ताव से तंग आकर डिंपल ने आशीर्वाद छोड़ दिया है और अपने पिता के घर रहने चली गई है। उन दिनों को याद करते हुए डिंपल बताती हैं कि फिर मैंने पापा के घर वापस जाने की गलती कर दी। मैंने जाते वक्त ये सोचा तक नहीं कि वो आखिरी जगह है जहां मुझे जाना चाहिए था, खासतौर पर उस वक्त जब मेरे और काका के बीच बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ थीं। मैं ट्विंकल को अपने साथ ले गई और काका के साथ बातचीत करने तक से इनकार कर दिया। यही नहीं, मैंने तो तलाक के कागजात भी तैयार करवा लिए। ये मुद्दा मीडिया में खूब सुर्खियों में रहा। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि डिंपल फिल्मों में वापसी करना चाहती हैं और दोनों के बीच लगातार होते झगड़ों की वजह भी यही है। डिंपल अपने पिता के घर पर थीं और राजेश 1 महीने की आउटडोर शूटिंग के लिए कश्मीर चले गए। 1 महीने तक डिंपल इस नाजुक रिश्ते की उलझनों में उलझती रहीं, घुटती रहीं। कभी वो अकेलेपन से घबराकर रो पड़ती तो कभी राजेश खन्ना का घर छोड़ने का पछतावा करती। 1 महीने तक मैं पछतावे की आग में झुलसती रही। फिर एक दिन जैसे एक जादू हुआ और काका मेरे दरवाजे पर खड़े थे।
उसी पल में मुझे सच का अंदाजा हो गया। मुझे पता चल गया कि यही वो शख्स है जिससे मैंने प्यार किया है और यही वो शख्स है जिससे मैं प्यार कर सकती हूँ। बाद के दिनों में डिंपल ने एक इंटरव्यू के दौरान उस दिन के किस्से को याद करते हुए कहा था। इसके बाद डिंपल आशीर्वाद में वापस लौट आई और उनके और राजेश के रिश्ते में तो ज़्यादा कुछ नहीं बदला, लेकिन इस घटना के बाद डिंपल ने खुद को बदलने और हालात से समझौता करने का फैसला कर लिया। उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि दोनों के बीच के मतभेदों की खाई इतनी गहरी है कि उसे भरना आसान नहीं होगा। बॉबी के समय उन्होंने फिल्म स्टार बनने के खूबसूरत सपने संजोए थे। वो सपने हकीकत की चट्टान से टकरा कर बिखर चुके थे। अब वैसे भी मेरे कौन से फैंस बचे हैं? अगर आप मुझसे पूछें तो लोग अब तक मुझे भूल चुके हैं। बॉबी के रिलीज को 5 साल हो चुके हैं। अगर पत्रिकाओं में मेरा जिक्र ना होता तो मैं भी किसी आम पत्नी और माँ की तरह शांति से जी रही होती। एक इंटरव्यू के दौरान डिंपल इन बातों को कहती हैं। किसी भी रिश्ते की उलझन सुलझाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है बात करना, अपने दिल के हाल को आपस में बांटना। मगर ये राजेश खन्ना का मजबूत पक्ष कभी था ही नहीं। डिंपल ने तो राजेश खन्ना के साथ अपने रिश्ते का गुबार अपने इंटरव्यूज़ में निकाल लिया, मगर राजेश खन्ना ने कभी इस तरह खुलकर कुछ नहीं कहा। अपने रिश्तों के बारे में बात करते हुए सालों बाद राजेश खन्ना ने अपनी गलती कबूलते हुए माना कि उस दौर में उन्होंने अपने चारों तरफ एक दीवार सी खींच ली थी। वो डिंपल के साथ अपने मन की कोई बात नहीं बांटते थे। इस बर्ताव ने उनके रिश्ते को बहुत नुकसान पहुंचाया। फिल्म क्रिटिक भावना सोमाया को दिए इंटरव्यू में राजेश खन्ना बताते हैं कि अगर मैं अपने आप को उसके हवाले कर देता तो वो शायद सब संभाल पाती, लेकिन मैं अपने आप में सिमट गया। 14 महीनों के लिए मैंने अपने आसपास एक दीवार बना ली, लोगों पर विश्वास करना छोड़ दिया, नई फिल्में साइन करना छोड़ दिया। हर दिन मेरा आत्मविश्वास जैसे कम होता जा रहा था। उन दिनों में लगातार फिक्र में डूबा रहता था और खुदकुशी के बारे में सोचता रहता था। राजेश डिंपल के रिश्ते का सार बताते हुए पत्रकार भावना सोमाया ने अपने एक आर्टिकल में एक बार लिखा, राजेश खन्ना अपने आसपास के लोगों से कटते गए। अगर अंजू महेंद्रू उनकी कामयाबी नहीं संभाल पाई थी तो डिंपल उनकी नाकामी नहीं संभाल सकी। बाद में दिए इंटरव्यू में डिंपल ने कबूल किया कि उनकी शादी एक स्वांग थी, लेकिन इस बात को स्वीकार करने में उन्हें कई साल लग गए। शायद दिल ही दिल में वो ये मान चुकी थी कि राजेश के लिए वो सही पत्नी नहीं बन सकती। नीना अरोड़ा को दिए इसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, काका को मुमताज से शादी कर लेनी चाहिए थी, वो उनके लिए सही हमसफर होती। मैंने सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।